हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं कक्षा 9 के प्यारे बच्चों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-2025 के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर। जैसा कि आप सभी की अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं, तो आप सभी को अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हों, अच्छा स्कोर आप लोग करो, इसलिए मैं आप सभी के लिए एक अर्धवार्षिक परीक्षा का हिंदी विषय का मॉडल पेपर लेकर के आ चुका हूं आज के इस वीडियो में। यदि आप इसे तैयार कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर कर लेंगे और साथ ही बोर्ड परीक्षा यानी जो आपकी वार्षिक परीक्षा होगी उसमें भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 में हैं, आप इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेना, इस वायरल पेपर को जरूर तैयार कर लेना। इसी तरह का पेपर आएगा, इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो समय आपको मिलेगा एग्जाम में 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों परीक्षाओं में। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। प्रारंभ के 15 मिनट आपको दिए जाएंगे प्रश्न पत्र यानी पेपर पढ़ने के लिए। अब 3 घंटे का समय ही बचेगा आपके पास पेपर को हल करने के लिए। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। खंड आ के अंतर्गत 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और इन प्रश्नों का उत्तर आपको ओएमआर शीट में भरना होगा। ओएमआर शीट में जब आप इन प्रश्नों का सही उत्तर सही तरीके से भर देंगे तो पूरे 20 नंबर आपको मिलेंगे। खंड बा जो होगा 50 अंकों का होगा, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न होंगे और इन प्रश्नों का आंसर आपको लिखना होगा कॉपी पर। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक भी हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर खंड आ के प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, इन्हें आप लोग तैयार जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। इनमें से कौन है जो भारतेंदु युग के निबंधकार हैं? और आप लोग ध्यान देना, ओएमआर शीट में ऑप्शन ए, बी, सी और डी लिखा रहेगा, का, खा, गा और घा नहीं लिखा रहेगा। तो आप लोग समझ जाइएगा, का अर्थ है ए, खा यानी बी, गा यानी सी और घा यानी डी। मेरे प्यारे बच्चों, भारतेंदु युग के निबंधकार कौन हैं? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट जी। पहला ही ऑप्शन क्या है? सही है, बाल कृष्ण भट्ट जी भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, गोदान किस विधा की रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों, गोदान जो है यह उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। और आप याद कर लीजिएगा, गोदान, सेवा सदन, सेवा सदन, गबन, गोदान, गबन, सेवा सदन, ये तीनों ही उपन्यास हैं और तीनों रचनाओं के लेखक या रचनाकार कौन हैं? प्रेमचंद्र जी हैं, मुंशी प्रेमचंद जी हैं तीनों रचनाओं के लेखक। गोदान, गबन, सेवा सदन के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। चलिए अगला प्रश्न है, सेठ गोविंद दास द्वारा रचित व्यवहार एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? व्यवहार एकांकी के लेखक कौन हैं? सेठ गोविंद दास जी हैं। और इस एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा खा वाला विकल्प, कुल 4 पात्र हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारतेंदु के पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक कौन थे? तो भारतेंदु के पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक थे, यहाँ पर खा वाला ऑप्शन सही होगा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी थे। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी, इन्हें आप लोग जरूर तैयार कर लेना, आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों परीक्षाओं में आएंगे और प्रत्येक प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 1 नंबर का है। चलिए अगला प्रश्न है, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है। आदिकाल को क्या कहा जाता है? वीर गाथा काल भी कहा जाता है। यहाँ पर गा यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो पृथ्वीराज रासो रचना किसकी है मेरे प्यारे बच्चों? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा?
खा वाला ऑप्शन सही होगा। चंद्रबरदाई जी की रचना है पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो आदिकाल, जिसे दीर्घगाथा काल भी कहा जाता है। आदिकाल या हिंदी का जो है प्रथम क्या माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों? हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो, जिसके रचनाकार हैं चंद्रबरदाई जी, और यह रचना आदिकाल यानी वीरगाथा काल की रचना है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सगुणोपासना की दूसरी शाखा क्या कहलाती है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? खा वाला विकल्प, कृष्णाश्रयी शाखा। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, साखी शबद रामायणी किसकी रचना है? तो साखी शबद और रामायणी किसकी रचनाएं हैं? खा विकल्प सही होगा, कबीर दास जी की रचनाएं हैं। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये तीनों रचनाएं कबीर दास जी के द्वारा रचित हैं और ये जो है बीजक नामक रचना में संग्रहित हैं, यानी इनका संग्रह कहाँ है? बीजक है। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, देखि रूप लोचन ललचाने, हरसे जनु निज निधि पहचाने में निम्नलिखित रस है। कौन सा रस है? तो देखि रूप लोचन ललचाने, हरसे जनु निज निधि पहचाने में कौन सा रस है? यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों का वाला ऑप्शन सही होगा, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। मेरे प्यारे बच्चों करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। तो यहाँ पर चारों रसों का मैंने आपको स्थायी भाव भी बता दिया, आप लोग जरूर तैयार रखिएगा, क्योंकि अगला प्रश्न जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग ध्यान दें। बंदहु गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? तो यह जो उदाहरण है चौपाई छंद पर आधारित है, यानी चौपाई है, और चौपाई छंद में क्या होता है? प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? खा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाये में अलंकार कौन सा है? तो जहां पर एक भी वर्ण या अक्षर की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, एक से अधिक बार आता है, तो वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। अब यहाँ पर ता अक्षर एक से अधिक बार आया है, आप देख सकते हैं ता अक्षर एक से अधिक बार आया है, इसलिए दिए गए उदाहरण में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों यथाशक्ति का समास विग्रह क्या होगा? तो यथाशक्ति का समास विग्रह क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यथाशक्ति का समास विग्रह क्या होगा? यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, का वाला या गा वाला विकल्प, इसमें से कौन सा सही है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न है, माता पिता दिन रात आदि के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर माता पिता दिन रात, यहाँ पर इसके बीच में जो ये चिन्ह लगा हुआ है इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, खा वाला ऑप्शन सही होगा, योजक चिन्ह। प्रश्न अगला है, अस्थि शब्द का तद्भव बताइए। तो अस्थि का तद्भव क्या हो जाएगा? यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों हड्डी हो जाएगा इसका तद्भव शब्द। अगला है प्रश्न, अज्ञान का विलोम क्या होगा? तो अज्ञान का विलोम क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा, खा वाला ऑप्शन सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर है, कमल राजीव और जलज नलिन आदि क्या कहलाते हैं? तो ये सभी क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, खा वाला विकल्प ही सही रहेगा। अगला है प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है महाशय का संधि विच्छेद बताइए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? महान प्लस आशय, पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, महान प्लस आशय। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर रामय रूप है राम का, रामय रूप है राम का, इसका उत्तर हो जाएगा, आप लोग ध्यान दें, तृतीया विभक्ति बहुवचन, खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, रामय रूप है राम का, तृतीया विभक्ति बहुवचन।
प्रश्न संख्या 19 है मेरे प्यारे बच्चों, गच्छन्ति रूप है गम धातु का, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। प्रश्न अगला है क्रिय धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर खा वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कुर्यतम हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे ये जो 20 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न एक नंबर का होगा, 20 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे यदि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं। और कई मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, आप उन्हें भी तैयार कर लेना। अब बारी आती है खंड बाकी, जिसमें प्रश्न आएंगे वर्णनात्मक। चलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर का आएगा गद्यांश पर आधारित प्रश्न। यहाँ पर गद्यांश है, मोटर चली गई, बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते, शायद इसका उसे अब भी विश्वास ना आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक ना हुआ था। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। मेरे प्यारे बच्चों पहला जो प्रश्न है, भगत को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, तो इसका उत्तर आप गद्यांश से ही कर लेंगे कि मोटर चली गई, बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते, शायद इसका उसे अब भी विश्वास ना आता था। तो यही है इसका उत्तर। मेरे प्यारे बच्चों चलिए मैं आपको बता दूं कि यह जो है गद्यांश लिया गया है मंत्र शीर्षक कहानी से। लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। और यहाँ पर 3 प्रश्न हैं, तीनों का आंसर आप करोगे 6 नंबर आपको मिलेंगे। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों अथवा में भी गद्यांश है, दुनिया में 2 अमोघ शक्तियां हैं, शब्द और कृति। इसमें कोई शक नहीं कि शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया है। मेरे प्यारे बच्चों इसका पहला प्रश्न आप लोग ध्यान दें, शब्द और कृति के लेखक का क्या तात्पर्य है। तो चलिए मैं आपको इसके लेखक जो है कौन है, यह जो है किस पाठ से लिया गया है, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा। निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा शीर्षक पाठ से लिया गया है। और मेरे प्यारे बच्चों इस पाठ के लेखक हैं काका कालेलकर जी। काका कालेलकर जी हैं इस पाठ के लेखक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 6 नंबर का ये भी आएगा प्रश्न। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ये जो है यह पद्यांश किस पाठ से लिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पाठ का नाम क्या है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। और यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, पाठ का नाम ही है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। रचनाकार हैं इसके संत रैदास जी, संत रैदास जी हैं। तो यहाँ पर 3 प्रश्न आएंगे और आपको क्या करना है, तीनों प्रश्नों का उत्तर करना होगा। अथवा में भी पद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैंने झुक नीचे को देखा तो झलकी आशा की रेखा, विप्रवर स्नान कर चढ़ा सलिल। मेरे प्यारे बच्चों शिव पर दुर्वा दल तंडुल तिल, लेकर झोली आए ऊपर देख कर चले तत्पर वानर। मेरे प्यारे बच्चों यह लिया गया है दान शीर्षक कविता से पद्यांश। और इस कविता के रचनाकार कौन हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं इस कविता के रचनाकार। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला जो प्रश्न है इस प्रकार से आएगा, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न होगा। तो यहाँ पर पहला है जो संस्कृत का गद्यांश, अनंतरम श्री कृष्ण गोपालय सह वनम गत्वा गाह चारयति। ये मेरे प्यारे बच्चों किस पाठ से लिया गया है, तो आप सभी लोग ध्यान दें,
कृष्णः गोपाल नंदनः। पाठ का नाम क्या है? यह जो गद्यांश है किस पाठ से है? कृष्णः गोपाल नंदनः शीर्षक पाठ से लिया गया है। अथवा में भी यहाँ पर गद्यांश है, आप लोग ध्यान दें। विश्व विश्रुता स्वामी विवेकानंद अशैव महाभागस्य शिष्या आसीत। यह जो गद्यांश है यह लिया गया है परमहंसः रामकृष्ण शीर्षक पाठ से। किसी एक गद्यांश का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद लिखना होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी। तो ये जो है मेरे प्यारे बच्चों पहला जो पद्यांश है यह लिया गया है पुरुषोत्तमः रामः शीर्षक पाठ से। अथवा में यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों मनसी वाचसी कार्य पुण्य पीयूष पूर्णः। यह जो है मेरे प्यारे बच्चों किस पाठ से है? आप लोग ध्यान दें। ये जो है यहाँ पर पद्यांश आपको करना कोई एक पद्यांश है, लेकिन यहाँ पर इसको भी मैं आपको बताता चलूं तो यह लिया गया है सुभाषि तानी शीर्षक पाठ से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है दीपदान एकांकी अथवा लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के कथा संगठन पर अपने विचार प्रकट कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। अथवा आप इस प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 4 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाएगा। आप लोग यहाँ पर ध्यान दें। तो आप सभी लोग इन लेखकों का जीवन परिचय जरूर तैयार कर लेना। प्रेमचंद, महादेवी वर्मा और रविंद्रनाथ टैगोर, ये सभी आप तैयार कर लेना, वार्षिक परीक्षा में भी आ सकते हैं। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का उल्लेख करना है। 4 नंबर का प्रश्न आएगा। तो जयशंकर प्रसाद, कबीरदास, हरिवंश राय बच्चन, इन सभी का जीवन परिचय जरूर तैयार कर लेना। चलिए अगला प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 नंबर का प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में आपको देने हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊंट के मुंह में जीरा, ईद का चांद होना, अक्ल बड़ी या भैंस, अंधे की लकड़ी होना, इस तरह के आएंगे उदाहरण। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। 4 नंबर का प्रश्न है। और प्रश्न संख्या 30 है, शुल्क मुक्ति है यहाँ पर। हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अपने प्रधानाचार्य को संबोधित करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें अस्वस्थ होने के कारण 1 दिन का अवकाश मांगा गया हो। तो 5 नंबर का ये आएगा प्रश्न। इसी तरह का पेपर आएगा, इसी पैटर्न का पेपर होगा। बस आप लोग तैयार कर लो इस मॉडल पेपर को। मेरे प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।